हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीसीए कोर्स के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस सब्जेक्ट के यूनिट नंबर सेकेंड, जिसके टॉपिक हैं क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स में इनकैप्सुलेशन, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स, ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, एट्रीब्यूट्स, मेथड, सी प्लस प्लस क्लास डिक्लेरेशन, स्टेट आइडेंटिटी एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर्स। फिर देखेंगे इंस्टेंटेनियस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू, ऑब्जेक्ट टाइप्स, सी प्लस प्लस गार्बेज कलेक्शन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। फिर देखेंगे मेटा क्लासेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस। और इसी के साथ हम लोग देखेंगे पीवाईक्यू। पहला टॉपिक हम लोग देखेंगे इनकैप्सुलेशन क्या होता है। इनकैप्सुलेशन इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट दैट means binding data and function together into a single unit called a class and restricting direct access to the data। मतलब इनकैप्सुलेशन क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कंसेप्ट होता है जिसका मतलब ये होता है कि डाटा को बाइंड करते हैं और फंक्शन को एक साथ बाइंड करते हैं इनटू सिंगल यूनिट। डेटा और फंक्शन को एक साथ बाइंड करते हैं सिंगल यूनिट में, फिर उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सेस से रेस्ट्रिक्ट करते हैं। एक और डिफिनीशन इसका देख लेंगे। इन सिंपल वर्ड, इट प्रोटेक्ट डेटा एंड अलाउ एक्सेस ओनली थ्रू ऑथराइज मेथड। ये क्या होता है? डेटा को प्रोटेक्ट करता है और अलाउ करता है, केवल एक्सेस किसके द्वारा होगा? ऑथराइज मेथड के द्वारा ही एक्सेस होता है इनकैप्सुलेशन। एक और डिफिनीशन आप लोग देख सकते हैं, सेम टू सेम ऊपर वाले डिफिनीशन का मिलता जुलता है। फिर हम लोग देखेंगे हाउ इनकैप्सुलेशन इज अचीव्ड इन सी प्लस प्लस यूजिंग क्लासेस एंड एक्सेस स्पेसिफायर। वी अचीव इनकैप्सुलेशन इन सी प्लस प्लस। जैसे 3 टाइप से अचीव किया जा सकता है। पहला होता है प्राइवेट, फिर पब्लिक, फिर प्रोटेक्टेड। प्राइवेट में क्या होता है? नाम से पता चलता है, प्राइवेट मतलब डेटा हिडन होगा। पब्लिक में कोई भी एक्सेस कर सकता है, डेटा एक्सेसिबल। फिर क्या प्रोटेक्टेड में होता है? लिमिटेड एक्सेस। और ये इसका एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, जिसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगाया गया है। आप लोग ये कंपाइलर में रन करा कर देखेंगे तो इसका आउटपुट आएगा 101। यहाँ पे आप लोग क्लास बना लेंगे, क्लास का नाम, फिर यहाँ से प्राइवेट हो गया, पब्लिक हो गया। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं प्राइवेट में क्या होगा, हिडन डेटा है, रोल नंबर। फिर पब्लिक हो गया, फिर यहाँ से आप लोग ऑब्जेक्ट बना के इसको रन कराएंगे तो आउटपुट में आप लोग का आएगा 101। बस यहीं पे आप लोग का आउटपुट ख़त्म हो जाएगा और कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे एडवांटेज ऑफ इनकैप्सुलेशन। डेटा सिक्योरिटी, प्रिवेंट अनऑथराइज एक्सेस, इम्प्रूव मेंटेनेबिलिटी, मेक कोड फ्लेक्सिबल एंड रीयूजेबल। ये सब एडवांटेज होते हैं, आप लोग एग्जाम में लिख दीजिएगा। फिर इसके कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल होते हैं। जैसे आप लोग कैप्सूल देखे होंगे, उसके अंदर मेडिसिन होता है, कैप्सूल खोलेंगे तो उसके अंदर मेडिसिन होता है। वैसे ही होता है इनकैप्सुलेशन, जिसके अंदर डेटा हिडन होता है, मतलब मेडिसिन हिडन होता है, ऊपर आपका कैप्सूल कवर होता है, बनाया जाता है। वैसे ही होता है। यूजर इंटरेक्ट विथ पब्लिक मेथड नॉट इंटरनल डेटा। यूजर कैसे इंटरेक्ट होता है? पब्लिक मेथड, उसको इंटरनल डेटा से कोई मतलब नहीं। वैसे ही इनकैप्सुलेशन होता है। एक बार क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आया, राइट अबाउट द डिफरेंट एक्सेस स्पेसिफायर्स यूज इन द सी प्लस प्लस। तो आप लोग ऊपर देखे थे 3 एक्सेस स्पेसिफायर। पहला होता है पब्लिक, फिर प्राइवेट, फिर प्रोटेक्टेड। इन सब के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते हैं और इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। जैसे पब्लिक में क्या होता है, मेंबर डिक्लेयर्ड एज पब्लिक आर एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर इन द प्रोग्राम। ये जो डिक्लेयर होता है पब्लिक होता है और कहीं से भी हम लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसको ऐसे सिंटेक्स में लिखते हैं, एग्जाम्पल आपका ऐसा हो सकता है, क्लास का नाम हो गया, फिर पब्लिक, फिर यहाँ पे आप लोग मेंबर लिख देंगे, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। इसको क्या कर सकते हैं, कैन बी एक्सेस यूजिंग ऑब्जेक्ट यूज फॉर इंटरफेस मेथड। फिर प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर क्या होता है, मेंबर डिक्लेयर एज प्राइवेट और पब्लिक डिक्लेयर होता है ये प्राइवेट।
आर एक्सेसिबल ओनली इनसाइड द सेम क्लास। ये केवल एक्सेस कब होगा, जो सेम क्लास में डिक्लेयर होगा तभी। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं क्लास स्टूडेंट प्राइवेट इंट मार्क्स, फिर पब्लिक में डाल देंगे वाइड सेट इंटू एम, फिर मार्क्स इक्वल टू एम। ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है डेटा सिक्योरिटी सपोर्ट इनकैप्सुलेशन। फिर अगला देखेंगे प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर। ये क्या होता है, इसको डिक्लेयर करते हैं हम लोग प्रोटेक्टेड से। एक्सेसिबल इनसाइड द क्लास, एक्सेसिबल इन डिराइव्ड क्लास, नॉट एक्सेसिबल यूजिंग ऑब्जेक्ट डायरेक्टली। ये डायरेक्ट हम लोग इसको एक्सेसिबल नहीं कर सकते हैं। जैसे आप लोग देख सकते हैं क्लास बेस प्रोटेक्टेड इंट एक्स। तीनों में बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, बाकी सब सेम ही होता है। मेनली यूज इन इनहेरिटेंस। ये किस में यूज होता है, प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस में। लेकिन आप लोग का प्राइवेट किस में यूज होता है, इनकैप्सुलेशन में। और पब्लिक कहीं भी आप लोग यूज कर सकते हैं। फिर हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे इंफॉर्मेशन हाइडिंग। इंफॉर्मेशन हाइडिंग नाम से पता चल रहा है किसी भी चीज़ को हाइड करना। यहाँ पे इंफॉर्मेशन लग गया तो इंफॉर्मेशन को हाइड करना। इंफॉर्मेशन हाइडिंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ ओप्स। ओप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट रिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट एक्सेस टू द क्लास इंटरनल डेटा एंड इम्प्लीमेंटेशन डिटेल अलाउ इंटरेक्शन ओनली थ्रू द पब्लिक मेथड। ये क्या करता है, रेस्ट्रिक्ट करता है डायरेक्ट एक्सेस को क्लास के अंदर, और इसको केवल पब्लिक मेथड से ही हम लोग अलाउ कर सकते हैं इंटरेक्शन के लिए। जैसे आप लोग यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, हैज़ इंक्लूड, ये आप लोग का होगा हेडर फाइल। फिर आप लोग यहाँ पे लिख देंगे, फिर क्लास बना देंगे बैंक अकाउंट के नाम से। फिर प्राइवेट में आप लोग देख देंगे ये हिडन इन्फॉर्मेशन होगा बैलेंस। फिर पब्लिक में आप लोग का ये डेटा मेंबर आ जाएगा, फिर डेटा फंक्शन। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या अलाउ होता है क्या नॉट अलाउ। ये आप लोग देख सकते हैं अकाउंट डॉट सेट बैलेंस, ये अलाउ होता है। और अकाउंट डॉट बैलेंस, जो बैलेंस बचा है नॉट अलाउ। आप लोग बैलेंस देख सकते हैं, फिर उसको निकाल सकते हैं, लेकिन उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसका आउटपुट क्या आएगा, 5000, जो यहाँ पे आप लोग बैलेंस देख सकते हैं, लेकिन इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। यही होता है आप लोग का डेटा मतलब इंफॉर्मेशन हाइडिंग, जिसमें आप लोग को इंफॉर्मेशन हाइड किया जाता है और इसको केवल एक्सेस किया जाता है पब्लिक मेथड से। फिर इसके कुछ एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, बैलेंस इज डिक्लेयर प्राइवेट सो इट कैन बी एक्सेस डायरेक्टली फ्रॉम मेन। द यूजर कैन ओनली इंटरेक्ट विथ बैलेंस थ्रू सेट बैलेंस कर सकता है गेट बैलेंस, मतलब बैलेंस को सेट कर सकता है गेट कर सकता है। दिस हाइड्स इंटरनल डेटा एंड प्रिवेंट इनवैलिड मॉडिफिकेशन। हाइड करता है इंटरनल डेटा को और प्रिवेंट करता है इनवैलिड मॉडिफिकेशन को। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्या होता है, ADTA। ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछता है। एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप इज ए लॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा टाइप, जो क्या करता है, डिफाइन करता है व्हाट डेटा इज स्टोर, कौन सा डेटा स्टोर है, व्हाट ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म ऑन द डेटा, कौन सा डेटा स्टोर है उस पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वही काम करता है एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। जैसे ADTA इज फोकस ऑन व्हाट ऑपरेशन आर अलाउड नॉट हाउ दे आर कैरिड आउट। ये केवल फोकस करता है कौन सा ऑपरेशन अलाउ है, लेकिन इस पर फोकस नहीं करता है हाउ दे आर कैरी आउट, वो कैसे आए हैं। इसके कुछ की कैरेक्टर होते हैं जैसे एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इंफॉर्मेशन हाइडिंग, इम्प्लीमेंटेशन, इंडिपेंडेंट, ये सब इसके कैरेक्टर होते हैं। ये आप लोग ऊपर पढ़े ही हैं, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इंफॉर्मेशन हाइडिंग। फिर इसके कंपोनेंट क्या क्या होते हैं, इसके दो ही कंपोनेंट होते हैं ADTA के, एक होता है डेटा, एक होता है ऑपरेशन। डेटा में नाम से ही पता चल रहा है, डेटा में वैल्यू स्टोर होगा, ऑपरेशन में क्या होगा, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा फंक्शन के साथ। जैसे एग्जांपल में आप लोग देख सकते हैं डेटा में इंटीजर हो गया, ऑपरेशन में क्या हो सकता है, इंटीजर को इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। और एग्जाम्पल ऑफ ADTA रियल लाइफ होता है, जैसे मोबाइल फ़ोन, व्हाट यू कैन डू, हम लोग क्या कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन के साथ, कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। बट हाउ इट वर्किंग इंटरनली ये हिडन होता है। दिस इज
एग्जैक्टली हाउ एडीटीए वर्क। हम लोग मोबाइल में ये सब कर सकते हैं, कॉल, मैसेज और म्यूजिक को प्ले करना, मतलब इंटरनली ये सब डेटा हिडन होता है, हम लोग कैसे होता है ये हम लोग नहीं जानते हैं। कॉमन एग्जांपल ऑफ एडीटीए होता है जैसे स्टैक, क्यू, लिस्ट, सेट, ये सब एग्जांपल होते हैं एडीटीए के। फिर ये आप लोग इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं स्टैक के साथ। आप लोग एग्जाम में आएगा तो लिख सकते हैं स्टैक, जो आप लोग डाटा स्ट्रक्चर के नाम मानो डाटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में पढ़े होंगे स्टैक क्या होता है, और वहीं पे आप लोग देख लेंगे स्टैक और क्यू। बस इतना ही आप लोग लिख देंगे एडीटीए के बारे में, बहुत है। बस एग्जाम्पल आप लोग छोटा सा है, समझ में आएगा तो लिख दीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। फिर अगला हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस। जो आप लोग ऊपर पढ़े थे ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस पहले यूनिट में, उसी से बस मिलता जुलता है, इसमें थोड़ा डिटेल में आप लोग देख लेंगे। क्लासेस क्या होते हैं? क्लासेस ये ब्लूप्रिंट और टेम्पलेट दैट डिफाइन डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। जो क्या डिफाइन करते हैं? डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन। क्लास क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है। इट डज नॉट एक्यूपाई मेमोरी अंटिल ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। मेमोरी एक्यूपाई नहीं करता जब तक ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता। इसका सिंटेक्स क्या होता है क्लास का? क्लास होता है और क्लास का नाम होता है। जैसे क्लास हो गया और क्लास का नाम, यहाँ पे क्लास का नाम क्या है? स्टूडेंट। फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज ए रियल वर्ल्ड एंटिटी एंड एन इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। ये रियल वर्ल्ड एंटिटी होता है और इंस्टेंस ऑफ क्लास होता है। ऑब्जेक्ट का यूज करके हम लोग क्लास बनाते हैं। ऑब्जेक्ट एक्यूपाई मेमोरी एंड कैन बी एक्सेस क्लास मेंबर। ऑब्जेक्ट क्या करता है? मेमोरी को एक्यूपाई करता है, लेकिन क्लास मेमोरी एक्यूपाई नहीं करता है। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करता है? ये ऑब्जेक्ट का क्लास का नाम हो जाता है, ये ऑब्जेक्ट का नाम हो जाता है। जैसे ऊपर हम लोग बनाए थे क्लास स्टूडेंट, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्लास स्टूडेंट, तो ये क्लास का नाम हो गया, ये ऑब्जेक्ट का नाम हो गया। ऐसे ही ऑब्जेक्ट को क्रिएशन करते हैं। फिर देखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास ऑब्जेक्ट। क्लास क्या होता है? डिजाइन और ब्लूप्रिंट होता है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन होता है। जैसे हाउस प्लान होता है क्लास होता है, और बिल्ड हाउस ऑब्जेक्ट होता है। किसी घर का प्लानिंग करना एक क्लास हो गया, उसको बिल्ड करना बनाना ऑब्जेक्ट हो गया। फिर फीचर आप क्लास देख सकते हैं, सपोर्ट्स इनकैप्सुलेशन, यूज टू implement ADTA, contain data plus method, support एक्सेसफायर, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। फिर देखेंगे फीचर ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होता है? हैज स्टेट, हैज बिहेवियर, हैज आइडेंटिटी। आप लोग यही अभी एक टॉपिक है स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वही होता है इसका, स्टेट होता है, बिहेवियर होता है, आइडेंटिटी होता है ऑब्जेक्ट का। ये आप लोग प्रोग्राम लिख सकते हैं एग्जाम में, जो ऑब्जेक्ट और क्लास का यूज करके बना गया है। जैसे यहाँ पे रोल नंबर आप लोग प्रिंट करा सकते हैं और नेम। यहाँ पे आप लोग आउटपुट में आ जाएगा रोल नंबर 101 और नेम में आ जाएगा AMIT। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे एट्रीब्यूट क्या होता है। एट्रीब्यूट आर द डेटा मेंबर ऑफ ए क्लास दैट स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट एन ऑब्जेक्ट। एट्रीब्यूट बेसिकली वेरिएबल होता है क्लास का, जो क्या करता है? स्टोर करता है इंफॉर्मेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। दे रिप्रेजेंट द स्टेट और प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्या रिप्रेजेंट करता है एट्रीब्यूट? स्टेट एंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट। सिंपल डिफिनीशन आप लोग देख सकते हैं, एट्रीब्यूट आर द वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड ए क्लास दैट डिफाइन द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है? एक वेरिएबल होता है जो क्लास के अंदर डिक्लेयर होता है और जो डिफाइन करता है प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे आप लोग यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, क्लास हो गया स्टूडेंट, फिर पब्लिक हो गया, फिर इसके अंदर आप लोग डिफाइन कर दिए इंट रोल, स्ट्रिंग नेम, फ्लोट मार्क्स। ये सब आपके एट्रीब्यूट हो गए। रोल नेम मार्क्स ये सब आप लोग के एट्रीब्यूट हो गए, ये सब आपके डेटा टाइप हो गए। फिर एट्रीब्यूट इन ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जैसे स्टूडेंट S1 डॉट रोल 101, S1 डॉट नेम, AMIT, S1 डॉट मार्क्स 85.5। ईच ऑब्जेक्ट हैज इट्स ऑन कॉपी ऑफ एट्रीब्यूट। फिर मेथड क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेथड आर द मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास
दैट डिफाइन द बिहेवियर और एक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मेंबर क्या होते हैं? मेंबर फंक्शन होते हैं। मेंबर आर द मेंबर फंक्शन ऑफ क्लास। ये क्लास के मेंबर फंक्शन होते हैं जो डिफाइन करते हैं बिहेवियर और एक्शन ऑफ ए ऑब्जेक्ट। दे ऑपरेट ऑन द एट्रीब्यूट ऑफ ए क्लास। कहाँ पे ऑपरेट करते हैं? एट्रीब्यूट ऑफ ए क्लास। इसका एक और आप लोग डिफिनीशन देख सकते हैं। मेथड आर फंक्शन डिक्लेयर इनसाइड ए क्लास। ये किसके हैं इनसाइड डिक्लेयर होते हैं? क्लास के अंदर। दैट डिफाइन द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जो डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट के बिहेवियर। यहाँ पे आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं। क्लास स्टूडेंट पब्लिक, ये क्या है? मेथड है जो किसके अंदर डिफाइन है? क्लास के अंदर ये क्लास है। डिस्प्ले हो गया मेथड, और रोल और नेम हो गया एट्रीब्यूट। यही होता है मेथड है एट्रीब्यूट। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे C++ क्लास डिक्लेरेशन क्या होता है, क्लास को कैसे डिक्लेयर करते हैं। एक क्लास डिक्लेरेशन इज C++ डिफाइन है यूजर डिफाइन डेटा टाइप बाय ग्रुपिंग डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन। डेटा मेंबर क्या होता है? एट्रीब्यूट होता है। मेंबर फंक्शन क्या होता है? मेथड होता है। क्लास किसको किसको यूज करके डिफाइन किया जाता है? एट्रीब्यूट और मेथड को। ये सिंटेक्स होता है, क्लास होता है, क्लास का नाम होता है। यही सब होता है जिससे हम यूज करके क्लास को डिफाइन करते हैं। जैसे क्लास हो गया और क्लास का नाम आप लोग कुछ भी रख सकते हैं। स्टूडेंट हो गया, एनिमल हो गया। ये एक्सेसिफायर होता है जैसे पब्लिक, प्रोटेक्टेड। डेटा मेंबर हो गया, इंट एक्स। मेंबर फंक्शन हो गया, वाइड। ये सब हो गया। और सेमी कॉलम मैंडेटरी होता है। ये आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं। क्लास स्टूडेंट पब्लिक, इंट रोल, इंटर नेम, वाइड डिस्प्ले, सी आउट, आउटपुट के लिए। बस यही होता है आप लोग का क्लास का डिक्लेरेशन। फिर कुछ पार्ट होते हैं क्लास को डिक्लेयर करने के लिए। पहला होता है क्लास कीवर्ड। क्लास कीवर्ड के बिना हम लोग क्लास को डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। फिर क्लास का नाम होता है स्टूडेंट। फिर एक्सेस स्पेसिफायर होता है, जैसे आप लोग ऊपर पढ़े थे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। ये भी लगाना जरूरी है आप लोग के क्लास के अंदर। जैसे क्लास हो गया टेस्ट, फिर प्राइवेट, पब्लिक। फिर डेटा मेंबर होते हैं जैसे इंट रोल, फ्लोट, मार्क्स। ये सब डेटा मेंबर होते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर इनसाइड द क्लास, आप लोग ऊपर पढ़े थे। फिर मेंबर फंक्शन होते हैं, फंक्शन डिक्लेयर इनसाइड क्लास, वाइड डिस्प्ले। ये सब आपके क्या हो गए? मेंबर फंक्शन होते हैं। ये 5 चीज़ों को जरूरी होता है आप लोग के क्लास को डिक्लेयर करने में। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे क्या? स्टेट, आइडेंटिटी एंड बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की 3 प्रॉपर्टी होते हैं, स्टेट, आइडेंटिटी एंड बिहेवियर। जिसमें हम लोग पहला देखेंगे स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का स्टेट क्या होता है? द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंट द करेंट वैल्यू ऑफ इट्स एट्रीब्यूट। मतलब ऑब्जेक्ट क्या रिप्रेजेंट करता है? करेंट वैल्यू ऑफ इट्स एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का करेंट वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। स्टेट कैन चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। स्टेट क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के समय। जैसे एक क्लास हो गया स्टूडेंट के नाम से, यहाँ पे आप लोग पब्लिक, फिर इंट रोल, फिर स्ट्रिंग नेम, फिर आप लोग यहाँ पे क्लास को डिक्लेयर कर दिए, ऑब्जेक्ट बना दिए, फिर ऑब्जेक्ट का नाम डाल दिए, क्लास का नाम, फिर ऑब्जेक्ट का नाम। फिर यहाँ पे आप लोग देखेंगे यहाँ पे हियर रोल 101 एंड नेम डिफाइन द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट S1। ये क्या है? रोल और नेम क्या है? स्टेट है S1 का। यही होता है स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिर देखेंगे आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या होता है। द आइडेंटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मीन्स इट्स यूनिकनेस। आइडेंटिटी मतलब यूनिकनेस। आपका कोई एक आइडेंटिटी होता है जो यूनिक होता है, जैसे स्कूल और कॉलेज का रोल नंबर हो गया। ये सब यूनिकनेस होता है, आइडेंटिटी होता है पहचान के लिए। इवन इफ 2 ऑब्जेक्ट हैव सेम स्टेट दे विल ट्रीटेड है डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अगर सेम स्टेट के होंगे 2 ऑब्जेक्ट तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे? डिफरेंट ऑब्जेक्ट। आइडेंटिटी यूजली रिप्रेजेंटेड बाय ऑब्जेक्ट नेम और मेमोरी एड्रेस। 2 तरीके से रिप्रेजेंट कर देते हैं आइडेंटिटी को, ऑब्जेक्ट के नाम से और मेमोरी के एड्रेस से। जैसे एग्जांपल में S1, S2 ये ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, ये क्लास का नाम हो। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं S1 एंड S2
आर डिफरेंट ऑब्जेक्ट विथ डिफरेंट आइडेंटिटी। S1 S2 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं डिफरेंट आइडेंटिटी के साथ। फिर देखेंगे बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। पहला हम लोग देखें क्या, स्टेट, फिर देखें हम लोग आइडेंटिटी, और लास्ट देखेंगे बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिफर टू द एक्शन और ऑपरेशन इट कैन बी परफॉर्म। बिहेवियर में क्या हम लोग देखते हैं, एक्शन और ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म हो रहा है। डिफाइन बाय मेथड, मतलब मेंबर फंक्शन के द्वारा ये लोग डिफाइन करते हैं। जैसे क्लास स्टूडेंट हो गया, पब्लिक इंट रोल वाइड डिस्प्ले, यही हो गया हम लोग का बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मेंबर फंक्शन, डिस्प्ले। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डिस्प्ले रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फिर अगला हम लोग टॉपिक देखेंगे कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर। एग्जाम में बहुत बार पूछता है, इसका क्वेश्चन अभी आगे देख सकते हैं। पहला कंस्ट्रक्टर क्या होता है, एक कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ये क्या होता है, स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है क्लास का, जो कब क्रिएट होता है, ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। जब ऑब्जेक्ट कॉल करता है तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। ये क्लास के नाम से क्रिएट होता है कंस्ट्रक्टर। इट मेनली यूज टू इनिशलाइज डेटा मेंबर। इसका हम लोग यूज क्यों करते हैं, डेटा मेंबर को इनिशलाइज करने के लिए। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं कंस्ट्रक्टर के, जैसे सेम नेम एज क्लास, जो क्लास का नाम होता है वही कंस्ट्रक्टर का भी नाम होता है। नो रिटर्न टाइप, इसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होता है, ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है। और कैन बी ओवरलोडेड, इसको ओवरलोडेड भी किया जा सकता है। जैसे आप लोग सिंटेक्स देख सकते हैं, क्लास हो गया, क्लास का नाम हो गया, वही पब्लिक हो गया, फिर ये क्लास का नाम ही सेम वहाँ पे होता है कंस्ट्रक्टर में, जिसको हम लोग इनिशियलाइज करते हैं। यहाँ पे एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं, क्लास का नाम क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे हम लोग कंस्ट्रक्टर बना दिए उसी के नाम से। यही होता है आप लोग का कंस्ट्रक्टर। ये कुछ टाइप होते हैं कंस्ट्रक्टर के, जैसे पहला आप लोग देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, जिसमें कोई पैरामीटर नहीं है। आप लोग आप स्टूडेंट बना दिए, उसके अंदर कोई पैरामीटर नहीं डालें, ये आप लोग का हो गया डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। फिर होता है अगला पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, जिसमें क्या होता है एक्सेप्ट आर्गुमेंट, आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करता है। जैसे स्टूडेंट इंट आर, यहाँ पे आर्गुमेंट डाल दिए इंटीजर आर, फिर यहाँ पे रोल नंबर इक्वल टू आर, यहाँ पे कोई भी आर्गुमेंट को एक्सेप्ट करता है, उसको करते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। फिर आता है अगला कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या है, कॉपी वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में कॉपी करना, उसे कहते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर। जैसे स्टूडेंट स्टूडेंट @s, फिर रोल नंबर s डॉट रोल, यहाँ पे क्या करें कॉपी कर दिए s वाला रोल नंबर से, वही होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर। फिर अगला हम लोग देखेंगे डिस्ट्रक्टर क्या होता है, डिस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर, दोनों अलग अलग होते हैं और दोनों काम अलग अलग होता है। जैसे ए डिस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन, ये क्या होता है, स्पेशल मेंबर फंक्शन होता है। दैट इज ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय, वो कब होता है, जो ऑब्जेक्ट को हम लोग कॉल करते हैं इनिशियलाइज करने के लिए, मतलब जब भी हमको ऑटोमेटिकली क्रिएट करना होता है ऑब्जेक्ट, तभी हम लोग कंस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। जब डिस्ट्रॉय करना होता है तो डिस्ट्रक्टर का यूज करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय, यूज टू रिलीज रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को रिलीज करने के लिए हम लोग डिस्ट्रक्टर यूज करते हैं। कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने के लिए मोटा मोटी याद रखिए, और डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय करने के लिए। नाम से ही पता चल रहा है, डी मतलब डिस्ट्रॉय, सी मतलब क्रिएट। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, जैसे सेम नेम एज क्लास, प्रीफिक्स में बस यहाँ पे ये नॉट लगा देते हैं, जैसे ये सिंबल हो गया, आप लोग देख सकते हैं ये सिंबल यूज करते हैं। फॉर नो रिटर्न टाइप होता है, नो पैरामीटर होता है, कॉल ऑटोमेटिकली। फिर ये सिंटेक्स होता है, जैसे क्लास हो गया, क्लास का नाम हो गया, फिर पब्लिक, यहाँ पे ये सिंबल लगाते हैं नॉट इक्वल टू, फिर यहाँ पे आप लोग कोड लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे आप लोग एग्जांपल देख सकते हैं, कंस्ट्रक्टर का कैसे एग्जांपल होता है। यहाँ पे क्लास का नाम हो गया, फिर ये उसी नाम से हम लोग डिस्ट्रक्टर बना दिए, फिर सी आउट में क्या लिखे ऑब्जेक्ट
destroyed। फिर यहाँ पे आप लोग कंप्लीट एग्जाम्पल देख सकते हैं प्रोग्राम के साथ। यहाँ पे हम लोग एक क्लास बना दिए, फिर हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर डिकंस्ट्रक्ट हम लोग दोनों प्रिंट करा दिए। यहाँ पर लोग आउटपुट में देख लेंगे कंस्ट्रक्टर कॉल्ड, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे, मतलब इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन जो आप लोग को एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। राइट C++ प्रोग्राम टू शो यूज ऑफ कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्टर, आल्सो राइट द प्रॉपर्टी ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन। C++ प्रोग्राम, यहाँ पे आप लोग सॉल्यूशन देख सकते हैं। ये कंस्ट्रक्टर और डिकंस्ट्रक्टर का प्रोग्राम है जो आप लोग को रन करा के दिखाया था इसके पहले एग्जाम्पल में। यहाँ पे आप लोग देखेंगे कंस्ट्रक्टर इज कॉल लिखा है और डिस्ट्रक्टर इज कॉल। आप लोग का प्रोग्राम हो गया और इसका कुछ फंक्शन हो गया प्रॉपर्टी, जैसे सेम नेम एज क्लास, नो रिटर्न टाइप होते हैं, कॉल्ड ऑटोमेटिकली, यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट, कैन बी ओवरलोडेड, कैन हैव डिफॉल्ट आर्गुमेंट, कैन नॉट बी वर्चुअल, यूजुअली डिक्लेयर पब्लिक। ये होता है प्रॉपर्टी ऑफ कंस्ट्रक्टर फंक्शन। फिर अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे इंस्टेंटाइलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं। इंस्टेंटाइलेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम क्लास। ऑब्जेक्ट से क्लास क्रिएट करने में कौन सा प्रोसेस यूज करता है उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियस ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इनिशियलाइज्ड, मेमोरी इज एलोकेटेड, कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली। जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं क्लास का यूज करके, तब क्या क्या कॉल होता है, मेमोरी एलोकेट होता है और कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ऑटोमेटिकली। इसका सिंपल डिफिनीशन होता है प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ ए क्लास, व्हाई इट नीडेड टू यूज क्लास मेंबर टू स्टोर रियल डेटा टू परफॉर्म ऑपरेशन। A class alone cannot work with object। क्लास बिना ऑब्जेक्ट के वर्क नहीं कर सकता। इसका सिंटेक्स होता है क्लास का नाम फिर ऑब्जेक्ट का नाम। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट होता है। एक क्लास का नाम हो गया या ऑब्जेक्ट का। फिर इसके कुछ टाइप होते हैं, स्टैटिक मतलब कंपाइलेशन टाइप, फिर एक होते हैं डायनेमिक मतलब रन टाइम। ऑब्जेक्ट क्रिएटेड नॉर्मली, इसमें हम लोग नॉर्मली ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, जैसे क्लास का नाम हो गया, ऑब्जेक्ट का नाम हो गया। मेमोरी अलोकेट ऑटोमेटिकली, डिस्ट्रक्टर कॉल्ड ऑटोमेटिकली कंपाइल में। और डायनेमिक के में क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्रिएटिंग यूजिंग न्यू कीवर्ड। न्यू कीवर्ड यूज करके हम लोग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं डायनेमिक में, बस यही डिफरेंट होता है। मेमोरी एलोकेट फ्रॉम हीप, इसमें हीप के द्वारा एलोकेट होता है मेमोरी, इसमें ऑटोमेटिकली हो जाता है कंपाइल टाइम में। और डिस्ट्रक्टर मस्ट बी कॉल यूजिंग डिलीट, इसमें हम लोग डिलीट कीवर्ड का यूज करके कॉल करते हैं, इसमें हम लोग ऑटोमेटिकली डिस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है। फिर अगला टॉपिक आता है डिफॉल्ट पैरामीटर वैल्यू क्या होता है। A default parameter value is a value assigned to a function parameter that is used automatically if no argument is passed। मतलब डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू क्या होता है, जब हम कोई भी वैल्यू या आर्गुमेंट नहीं पास किए हैं तो वो ऑटोमेटिकली पास हो जाता है, उसी को कहते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, हेडर फाइल हो गया, फिर वाइड शो इंट x इक्वल टू 10, ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू हो गया। फिर यहाँ आप लोग आउटपुट में लिख दिए x, फिर इंट मेन हो गया, शो कर दिए, फिर शो 20 कर दिए, फिर रिटर्न कर दिए 0। तो यूज डिफ़ॉल्ट वैल्यू 10, यूज गिवन वैल्यू 20। लेकिन हम लोग यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू, जब कोई भी पैरामीटर हम लोग यहाँ पे पास नहीं करेंगे तो हम लोग को डिफ़ॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली उठा कर दे देगा। की पॉइंट क्या होता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू इज defined in the function declaration parameter with default value must be at the end, improve कोड फ्लेक्सिबिलिटी, कोड के फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है।
जैसे एक और डिफिनीशन इसका है डिफ़ॉल्ट वैल्यू का। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू अलाउ ए फंक्शन टू बी कॉल्ड विदाउट पासिंग ऑल आर्गुमेंट। बिना ऑल आर्गुमेंट पास करके भी हम लोग डिफ़ॉल्ट पैरामीटर वैल्यू को अलाउ कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट टाइप क्या होता है? ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाई बेस्ड ऑन हाउ एंड वेयर दे आर क्रिएटेड। इस कई टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे पहला होता है लोकल ऑब्जेक्ट, एक होता है ग्लोबल ऑब्जेक्ट और एक होता है स्टैटिक ऑब्जेक्ट, एक होता है डायनेमिक ऑब्जेक्ट। एक एक करके देख सकते हैं। लोकल ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्रिएट इनसाइड ए फंक्शन। जो फंक्शन के अंदर क्रिएट होता है उसको लोकल ऑब्जेक्ट कहते हैं। डिस्ट्रॉय व्हेन फंक्शन इज, जब फंक्शन खत्म हो जाता है तभी इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे वाइट फंक्शन F1 स्टूडेंट एस, ये हो गया लोकल ऑब्जेक्ट। ग्लोबल ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्रिएटेड आउटसाइड ऑल फंक्शन। ग्लोबल और लोकल वेरिएबल आप लोग पढ़ेंगे, इसी टाइप का होता है। ग्लोबल मतलब आउटसाइड ऑफ द ऑल फंक्शन, फंक्शन के बाहर एग्जिस्ट करता है थ्रू आउट द प्रोग्राम। जब तक प्रोग्राम रहेगा तब तक एग्जिस्ट करेगा। स्टूडेंट एस। फिर स्टैटिक ऑब्जेक्ट क्या होता है? रिटेन वैल्यू बिटवीन फंक्शन कॉल के बीच में वैल्यू को रिटेन करता है, जैसे स्टैटिक कीवर्ड लगाते हैं। स्टैटिक स्टूडेंट एस। डायनेमिक ऑब्जेक्ट क्या होता है? क्रिएट यूजिंग न्यू कीवर्ड यूज करके हम लोग डायनेमिक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। एग्जिस्ट अनटिल डिलीट इज यूज, कब तक एग्जिस्ट होगा? जब तक हम लोग डिलीट कीवर्ड ना यूज करें, जैसे आप लोग देख सकते हैं। ऑब्जेक्ट टाइप डिपेंड ऑन द लाइफ टाइम एंड मेमोरी एलोकेट मेथड। इस पे डिपेंड होता है लाइफ टाइम एंड मेमोरी एलोकेट मेथड पे। फिर देखेंगे हम लोग C++ गार्बेज कलेक्शन क्या होता है। इसका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है C++ डज नॉट हैव ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन लाइक पाइथन और जावा। C++ में ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन नहीं होता है जैसे पाइथन और जावा में होता है। हाउ मेमोरी मैनेज इन C++ में मेमोरी कैसे मैनेज होता है? प्रोग्रामर इज रिस्पॉन्सिबल यूजेज, इसमें क्या होता है? प्रोग्रामर रिस्पॉन्सिबल होता है और इसको मेमोरी को मैनेज कैसे करते हैं? न्यू और डिलीट कीवर्ड यूज करके। न्यू क्या करता है? एलोकेट करता है मेमोरी को, और डिलीट क्या करता है? डी एलोकेट करता है मेमोरी के। ये कीवर्ड आप लोग पहले यूनिट में पढ़ सकते हैं न्यू और डिलीट के बारे में। यहाँ पे आप लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं। वाई नो गार्बेज कलेक्शन, गार्बेज कलेक्शन क्यों नहीं होता है C++ में? C++ फोकसेस ऑन परफॉर्मेंस, ये किस पे फोकस करता है? परफॉर्मेंस में। गिव फुल कंट्रोल टू द प्रोग्रामर, ये पूरा कंट्रोल दे सकता है प्रोग्रामर को। ये कई बार आप लोग को क्वेश्चन पूछा गया है। एक्सप्लेन गार्बेज कलेक्शन इन C++ प्रोग्रामिंग, हाउ द गार्बेज कलेक्शन डन इन C++। क्वेश्चन एक ही है, मतलब आंसर एक ही होगा, बस क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ दिया। आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं ये कहाँ होता है, फिर यहाँ आप लोग आंसर कर सकते हैं। फिर हम अगला टॉपिक देखेंगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन क्या होता है। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन मीन्स एलोकेटिंग मेमोरी एट रन टाइम इंस्टेड ऑफ कंपाइल टाइम। जो हम लोग रन टाइम में मेमोरी एलोकेट करते हैं इसी कहते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। जैसे इसका कीवर्ड यूज होता है न्यू और डिलीट। पर्पस क्या होता है? न्यू को एलोकेट करना मेमोरी, और डिलीट को क्या होता है? फ्री करना। न्यू मतलब एलोकेट करो मेमोरी को, और डिलीट मतलब फ्री करो मेमोरी को। ये एलोकेट होता है ऐसे, इंट, ये पॉइंटर वाला सिंबल यूज करते हैं, p इक्वल टू न्यू इंट एलोकेट हो गया, फिर p एस्ट्रिक p इक्वल टू 10, फिर डिलीट p डी एलोकेट हो गया। फिर डायनेमिक ऑब्जेक्ट एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग, डायनेमिक ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। फिर एडवांटेज क्या होता है? इफिशियंट मेमोरी यूजेज होता है, फ्लेक्सिबल साइज। फिर डिसएडवांटेज क्या होता है? मेमोरी लीक इफ डिलीट इज फॉरगेट, मेमोरी लीक होता है जब डिलीट आपका फॉरगेट हो गया। यहीं पे आप लोग एक और टॉपिक बचा हुआ है आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास। ये क्या होता है? एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास इज a class that contain at least one pure virtual function and cannot be initiated, मतलब initialized object can be not be created। ऑब्जेक्ट
मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक कम से कम एक प्योर वर्चुअल फंक्शन का यूज करता है और क्या करता है? कैन नॉट बी इनिशिएटेड, ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी क्रिएटेड, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया जाता है। से इट इज यूज टू डिफाइन ए कॉमन इंटरफेस फॉर डिराइव्ड क्लास, ये कॉमन इंटरफेस बनाता है डिराइव क्लास के लिए। जैसे प्योर वर्चुअल फंक्शन क्या होता है? ए वर्चुअल फंक्शन विथ नो डिफिनीशन इन बेस क्लास, जिसका कोई डिफिनीशन नहीं होता है उसी को कहते हैं प्योर वर्चुअल फंक्शन। जैसे वर्चुअल कीवर्ड हम लोग यूज करते हैं, वर्चुअल वाइड शो इक्वल टू 0 फिर सेमीकोलन, जिसमें हम लोग कोई भी फंक्शन के आगे हम लोग वर्चुअल लगा देते हैं कीवर्ड, इसको कहते हैं वर्चुअल प्योर वर्चुअल फंक्शन। ये हो गया सिंटैक्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, एक क्लास हो गया बेस, फिर पब्लिक वर्चुअल वाइड डिस्प्ले 0 सेमीकोलन प्योर वर्चुअल फंक्शन हो गया। फिर इसके की पॉइंट होते हैं, कैन नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इसमें हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट कर सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास में, केवल हम लोग क्या क्रिएट करते हैं? कंटेन करते हैं एक प्योर वर्चुअल फंक्शन। फिर ये क्या? कैन हैव डेटा मेंबर कंस्ट्रक्टर नॉर्मल मेंबर फंक्शन, फिर यूज फॉर रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। फिर ये एग्जांपल आप दो लोग देख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के, जैसे एब्स्ट्रैक्ट मेथड यूज करके हम लोग बनाए वर्चुअल वाइल्ड ड्रॉ, फिर यहाँ पे बना दिए क्लास सर्कल नाम से, फिर यहाँ पे सी आउट में कर दिए ड्राइंग सर्कल, फिर सर्कल को डिफाइन कर दिए फंक्शन में, फिर जैसे हम लोग रन कराएंगे यहाँ पे आ जाता है ड्राइंग सर्कल, आउटपुट में आप लोगों को दिखा देगा। ये रियल लाइफ एग्जांपल होता है, जैसे शेप हो गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास, डिराइव्ड क्लास क्या हो गया? सर्कल रेक्टेंगल, व्हीकल में हो गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो गया व्हीकल, फिर आप उसमें हो गया डिराइव क्लास में कार बाइक, फिर बैंक हो गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास, उसका डिराइव क्लास हो गया SBI HDFC। फिर लास्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे मेटा क्लास क्या होता है। C++ डज नॉट हैव ए बिल्ट इन कॉन्सेप्ट कॉल मेटा क्लास, C++ में कोई मेटा क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, जैसे सम एडवांस लैंग्वेज, कुछ एडवांस लैंग्वेज में होता है। जैसे मेटा क्लास को ही कई हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास ही कहते हैं, मतलब एब्स्ट्रैक्ट क्लास को ही मेटा क्लास कहते हैं। C++ में कोई बिल्ट इन कंसेप्ट नहीं होता है मेटा क्लास का। जैसे ए मेटा क्लास इज ए जनरलाइज्ड क्लास दैट डिफाइन कॉमन स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर फॉर इट्स डिराइव्ड क्लासेस एंड नॉट मीन टू बी इंस्टेंटाइज्ड, मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट नहीं होता। प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इन C++, हम लोग एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज करके हम लोग इसका मेटा क्लास को यूज करते हैं। वाई कॉल्ड मेटा क्लास, इसको मेटा क्लास क्यों कहते हैं? मेटा मीन्स बियॉन्ड और हायर लेवल, मतलब मेटा का मतलब क्या होता है? हायर लेवल। एक्ट एज ए टेम्पलेट फॉर अदर क्लासेस, ये एक्ट कैसे करता है? टेम्पलेट फॉर अदर क्लासेस। डिफाइन व्हाट डिराइव क्लास मस्ट इम्प्लीमेंटेड, ये क्या करता है? डिफाइन करता है कौन सा डिराइव क्लास इम्प्लीमेंट है। मेटा क्लास का एग्जांपल होता है कंसेप्चुअल है, जो मेटा क्लास एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज करके बनाया जाता है। यहीं पे आपका ये यूनिट ख़त्म होता है। आशा करते हैं आपको सभी टॉपिक समझ में आया होगा, और कोई भी टॉपिक ना समझ में आया तो कमेंट जरूर करें, हम कोशिश करेंगे उस टॉपिक को एक सेपरेट वीडियो बना के समझाने के लिए। और किसी भी यूनिट का नोट्स डाउनलोड करना है तो विजिट करें हमारे वेबसाइट पे theallnotes.com, और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी कोर्स का फ्री में नोट्स। धन्यवाद।